बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य था, सुखलोक। इस राज्य में नदियां कल-कल बहती थीं, हरियाली चारों ओर फैली हुई थी और लोग शांति से जीवन बिताते थे। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहती थी एक सुंदर, सरल और निडर लड़की परी। परी बचपन से ही बहुत होशियार, दयालु और साहसी थी। वो गरीबों की मदद करती, जानवरों से प्रेम करती और प्रकृति से जुड़ी रहती। दूसरी ओर सुखलोक के राजमहल में रहता था राजकुमार आरव। वह सुंदर, समझदार और दिल से बहुत नेक इंसान था। राजकुमार को शिकार और युद्ध की शिक्षा मिली थी, लेकिन उसका दिल शांति और प्रेम में बसता था। वह अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य की हालत देखने निकलता, जिससे वह अपने लोगों को समझ सके। एक दिन राजकुमार भेष बदलकर जंगल के रास्ते गांवों की यात्रा पर निकला। उसी समय परी जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी। अचानक एक घायल हिरन उसके सामने आ गया, जिसे किसी शिकारी ने तीर मारा था। परी तुरंत उसे गोद में उठाकर मरहम लगाने लगी। यही दृश्य राजकुमार ने देखा। वो इस लड़की की दया और हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने परी की मदद की और दोनों ने मिलकर हिरन को बचा लिया। पहली ही मुलाकात में दोनों के दिलों में एक खास जुड़ाव हो गया। राजकुमार ने अपना असली परिचय नहीं दिया, पर परी को उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। अगले कुछ हफ्तों में वे कई बार मिले, कभी नदी के किनारे, कभी जंगल में, कभी गांव के मेले में। हर मुलाकात के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया। परी को नहीं पता था कि जिससे वह मिल रही है, वह एक राजकुमार है। वो बस उसे एक नेक इंसान मानती थी। एक दिन सुखलोक में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, जिसमें पूरे राज्य के लोग आमंत्रित थे। परी भी अपने गांव से वहां पहुंची। जब उसने देखा कि मंच पर वही लड़का राजसी वस्त्रों में बैठा है, तो वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह एक राजकुमार था। उसे लगा उसने धोखा खाया। परी चुपचाप लौट गई। राजकुमार को जब पता चला कि परी चली गई है, तो वह सीधे उसके गांव पहुंचा। उसने कहा, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे दिल से जानो, मेरे पद या महल से नहीं। परी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें नाराजगी नहीं थी। वह जानती थी कि आरव ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। उनका प्रेम सच्चा था। राजमहल में जब राजकुमार ने अपने माता पिता को परी के बारे में बताया, तो रानी ने नाराज होकर कहा, वो एक साधारण लड़की है, तुम एक राजकुमार, ये संभव नहीं। लेकिन राजा ने बेटे की आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने कहा, अगर उसका प्रेम सच्चा है, तो वो हमारी रानी बनने के योग्य है। राजा ने परी को एक परीक्षा देने को कहा। उन्होंने कहा, राजमहल की रानी को केवल सुंदरता नहीं, बुद्धि, दया और साहस की जरूरत होती है। परी को 3 काम दिए गए। गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू करना, महल के बाग को एक सुंदर औषधीय बगीचे में बदलना, एक जंगली हाथी को काबू में लाना जो गांव में आतंक फैला रहा था। परी ने तीनों कार्य अपनी समझदारी, मेहनत और साहस से पूरे किए। बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने गांव के शिक्षकों को जोड़ा, बगीचे के लिए खुद जड़ी बूटियां उगाईं और हाथी को उसकी भूख और पीड़ा समझकर शांत किया। राजा और रानी दोनों उसकी काबिलियत से बहुत प्रभावित हुए। रानी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम सचमुच हमारी रानी बनने के लायक हो। कुछ ही महीनों बाद पूरे सुखलोक में परी और आरव की शादी हुई। यह शादी किसी राजा और रानी की नहीं, 2 आत्माओं के मिलन की मिसाल बन गई। परी अब एक रानी बन चुकी थी, लेकिन उसने अपनी सादगी और दयालुता कभी नहीं छोड़ी। उसने राज्य में महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खुलवाया और प्रकृति के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। राजकुमार आरव ने उसके साथ मिलकर सुखलोक को एक आदर्श राज्य बना दिया। इस तरह परी और राजकुमार की प्रेम कहानी, एक आम लड़की और शाही परिवार के वारिस की कहानी, केवल प्रेम की नहीं, विश्वास, मेहनत और सच्चाई की मिसाल बन गई।